हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि अलीशा की जो कश्मकश थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और वो उसको दूर करने के लिए अपने भैया को कॉल करती है, क्योंकि उससे पहले वो हयात ने उसके माइंड में भर दिया था कि जो तुझे सही लगे, जो तुझे अच्छा लगे, जो तुझसे प्यार करे, तुझे उसके साथ रहना चाहिए। और देन अलीशा तो बेचारी पहले से ही इतनी फ्यूज थी, तो भैया को कॉल करके वो पूछती है, जैसा कि हम सब के साथ ये कन्फ्यूजन होता होगा कि हमें किससे प्यार करना चाहिए, हमें किसके साथ रहना चाहिए, हमें किससे शादी करनी चाहिए, कौन हमारे लिए परफेक्ट है। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में, दिल में एक बार अपनी लाइफ में तो ज़रूर ही आता है यार। ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल। तो बस अलीशा का भी माइंड वही नेचुरल था। अपने भैया से पूछती तो उसके भैया कहते हैं कि जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ रहो, उसमें क्या है कि वो आपके सिमिलर है या डिफ़र है, या उनकी फैमिली कैसी है या वो कैसे है। और कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता ही नहीं है ना, दैट्स इज फैक्ट। फिर क्या था, अलीशा डिसाइड करती है कि हाँ यार जो है सो है, और मुझे लगता है कि मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड देन वो अनु को मैसेज करती है, और जबकि पूरा दिन अनु को मैसेज नहीं करा था। अनु मैसेज जब देखती है तो नाइट में इन लोगों की टॉक होती है। अब इसके आगे नाइट में जब टॉक होती है तो अलीशा की वॉइस बहुत अच्छी आती है। अनु कहती है क्या बात है, आज ऐसा क्या मिल गया जो आप इतने ज़्यादा खुश हो। अलीशा बोलती है कि कुछ नहीं, आई डिसाइडेड। अनु बोलती है क्या डिसाइड कर लिया, अब कौन सा नया चीज़ डिसाइड करिए, शादी या बच्चे। अलीशा हंसती है और बोलती है यार बिना शादी के बच्चे कैसे कर लूँगी, बिना शादी के बच्चे कर लूँ मैं। अनु बोलती है आप तो कुछ भी कर सकते हो ना, ऑफ कोर्स आपके लिए क्या पॉसिबल नहीं है, शादी करो चाहे बच्चे करो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू ना। अलीशा बोलती है कि हाँ वो तो है, बट अच्छा एक बात बताइए आप। अनु बोलती है हाँ पूछिए, कि आप जो शादी कर रही हैं आप खुश हैं। अनु बोलती है यार खुश क्या, ठीक है करनी तो है ही, कर ले रहे हैं। अलीशा बोलती है आपको लड़का पसंद है। अनु बोलती है कि नहीं। अलीशा बोलती है फिर क्यों कर रहे हो आप। अनु बोलती है चॉइस नहीं है यार, मैं जिसको पसंद करती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं क्या करूँ। अलीशा बोलती है किसको पसंद करती है आप। अनु बोलती है क्या करोगे जान के, आज क्या हो गया है आपको और कहाँ से ऐसी बातें लेके आ रहे हो, अच्छा मूड है क्यों ख़राब कर रहे हो आप अपना। अलीशा बोलती है कि जितना पूछ रही हूँ उतना बताइए ना। अनु बोलती है कि है कोई। अलीशा बोलती है अरे बताओ ना कौन। अनु बोलती है आपको क्या करना है। अलीशा बोलती बता रहे हो या नहीं। अनु बोलती ओके फाइन ठीक है, आप एकदम चुप हो जाती है। अलीशा बोलती ओह रियली, मैं तो ज़िंदगी भर का साथ देने के लिए अगर मैं कहूँ तो दे पाओगे। अनु बोलती है ये इसके लिए तो मैं 7 जन्मों तक बैठी रहूँ। अलीशा बोलती है ज़्यादा ना डायलॉग मत मारिए आप। अनु बोलती है मेरी चीज़ें तो सब डायलॉग ही लगती है, बट आपको क्या हुआ है, कैसी बहकी बहकी, और ये मुझे क्यों 2 पल की खुशी देना चाह रहे हो, मैं खुश हो जाती हूँ ये आपकी इन छोटी छोटी बेवकूफ़ी वाली बातों से। अलीशा बोलती है मेरी बातें बेवकूफ़ी वाली है, अच्छा जी ओके, आपकी बातें मेच्योरिटी वाली होती है। अनु बोलती है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, बट हाँ आप मुझे झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो। अलीशा बोलती मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ना, मैंने सिर्फ आपसे कुछ क्वेश्चंस करे हैं। अनु बोलती है कि क्यों करने हैं। अलीशा बोलती है अच्छा अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, आप उसको सिर्फ हाँ या ना में जवाब दोगे। अनु बोलती है क्या हो गया है, क्या कर रहे हो, दिमाग तो सही है आपका। अलीशा बोलती जो कर रही हूँ वो बस हाँ या ना। अनु बोलती ओके ठीक है फाइन, पूछिए। अलीशा बोलती है कि मुझसे प्यार करते हो तो फिर फैमिली को कैसे मनाओगे। अनु बोलती है छोड़ दूंगी। हाँ अलीशा बोलती है सीरियसली फैमिली फर्स्ट होती है। अनु बोलती है आई नो बट लाइफ मेरी फैमिली कभी मानेगी नहीं, और मैं क्यों, और ये सब बातें आप क्यों कर रहे हो यार आप, हाँ प्लीज़ 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 प्लीज़। अलीशा बोलती ओके 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 कूल डाउन। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया यार, मुझसे किसी ने कहा था
कि हमें उसके साथ रहना चाहिए जिससे वो हमें प्यार करता है, जिससे ना कि हम प्यार करते हैं। अनु बोलती है अच्छा जी किसी ने कहा था ये वाली बात? तो बोलते हैं कि अभी भैया ने कहा है, उससे पहले किसी और ने कहा था। तो बोलते हैं कि अच्छा हम जैसे हमें जो प्यार करता है हमें उसके साथ रहना चाहिए, और जो इससे हम प्यार करते हैं उसका क्या? अलीशा बोलती है कि जो हमें प्यार करता है तो वो हमारे सारे नखरे उठा सकता है ना, दैट्स वाई। अनु बोलती है कि हाँ इट्स ट्रू, ऑफ कोर्स जो आप चाहोगे कर सकते हो, जो आपको प्यार करेगा वो जैसे आप हो वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। अलीशा बोलती है वही ना, दैट्स वाई ना। अनु बोलती है ओके बट क्या हुआ क्या है पहले ये बताइए। अलीशा बोलती है कि आई डिसाइडेड यार, आप ज़बरदस्ती शादी क्यों कर रहे हो, छोड़ो सब, आ जाओ मेरे पास। ओ गॉड, अलीशा जिस तरीके से अनु को बोलती है, अनु को पहले तो अपने कानों पे बिलीव नहीं होता कि अलीशा ने कुछ बोला है। 2 मिनट प्रोसेस के बाद वो बोलती है प्लीज़ रिपीट करना, आपने क्या बोला, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, बाहर से साउंड आ रहा है, मैं भी शायद कुछ गलत सुनाई दे रहा है मुझे। अलीशा बोलती कुछ गलत नहीं सुना है आपने। मैंने बोला कि सब छोड़ छाड़ मेरे पास आ जाओ। अनु लिटरली दोबारा से 2 मिनट साइलेंट होती है और बोलती है सॉरी यार आज पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता नहीं क्या क्या सुनाई दे रहा है। क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे हो? अलीशा लाइक लिटिल क्या प्रॉब्लम है आपको, सुनना नहीं चाहते हो क्या? अनु बोलती है तो हाँ भाई ना सुन रही हूँ ना, बट गलत सुनाई दे रहा है तो मैं क्या करूँ। अलीशा बोलती है चिल्ला के, कुछ गलत सुनाई नहीं दे रहा है, सही सुनाई दे रहा है, मैं कह रही हूँ कि आ जाओ सब छोड़ छाड़ के मेरे पास। अनु लाइक क्या ड्रिंक कर लिए क्या, ड्रिंक करिए आपने? अलीशा हट, आपको क्या लगता है मैं ड्रिंक करती रहती हूँ? अनु लाइक यार प्लीज़ आप क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी अभी कुछ बोल रहे हो, मॉर्निंग में कुछ हो जाओगे, और बिल्कुल ये क्या है, क्या क्यों अपना दिमाग खराब, अपना मूड अच्छा है तो मेरा क्यों खराब कर रहे हो आप, ये बताइएगा। अलीशा बोलती अरे तो क्या समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अनु बोलती है मुझे सब पता है, आपने ड्रिंक कर रखा होगा पक्का, और दैट्स वाई आप बोले जा रहे हो कुछ भी, अभी कुछ और शाम मॉर्निंग में कुछ हो जाओगे आप। हाँ क्यों 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 ऐसे करते हो यार आप हमेशा, आपको पता है कितना हर्ट होता है मुझे हर बार आपका ये हाँ ठीक है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हर बार इस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे। अलीशा एकदम चुप होके सुन रही होती है अनु की बातें, और अनु बोल रही होती है हाँ तो यार नहीं आप फ़ोन रखो और सो जाओ, गुड नाइट। लिटरली वो फ़ोन कट कर देती है, फ़ोन रख देती। अलीशा लाइक हेलो हेलो, वो फ़ोन देखती है, फ़ोन कट। क्या करूँ मैं इस लड़की का, अब मैं बोल रही हूँ तो इस लड़की को समझना नहीं है। ओह गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? एंड देन वो दोबारा से कॉल बैक करती है अनु को। अनु कॉल बैक ऑफ कोर्स उठाती है, बोलती बोलो। अलीशा बोलती फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ड्रिंक नहीं करा हुआ है, ठीक है, आपको क्या लगता है मैं सिर्फ ड्रिंक करती रहती हूँ ऑल टाइम? अनु बोलती है कि नहीं बट आपकी बातों से लग रहा है ऑफ कोर्स आपने करा हुआ है। अलीशा बोलती है नहीं करा हुआ है। अनु बोलती करा हुआ है। अलीशा बोलती नहीं करा बोला ना। अनु बोलती मैंने ही बोला ना करा हुआ है। लिटरली वहाँ बोलो आर्ग्यूमेंट पे उतर आते। अलीशा बोलती है देखिए वीडियो कॉल करो आप। अनु बोलती है क्यों आपके फ़ोन में नहीं है? बोलती ओके मैं कर रही हूँ, पिक कर लेना। बोलती ठीक है। अब वहाँ पे वीडियो कॉल होता है तो ऑफ कोर्स अब फेस दिख रहा है तो अब तो पता चल जाएगा ना कि ड्रिंक करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है। अलीशा बोलती देख लो अच्छे से, फेस देख लो, ड्रिंक लग रही है, कहीं से लग रही है ड्रिंक, एकदम सोवर हूँ ना। अलीशा बोलती है जब अनु से, तो अनु बोलती है देखने में तो ठीक लग रहे हो, फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, तबीयत ठीक है आपकी? अलीशा लाइक ओ गॉड आप ना हाँ ठीक है मैंने आपके साथ शायद बहुत गलत किया है, दैट्स वाई योर रिएक्शन इज़ लाइक दैट, बट मैं क्या करूँ, आई एम कन्फ्यूज। और आपको जब शादी करनी ही नहीं है तो आप अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप ऐसे इंसान के साथ कैसे रह लोगे जिससे आप प्यार ही नहीं करते,
वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता तो आप पूरी ज़िंदगी क्यों अपनी बर्बाद करने पे तुले हो। अनु बोलती है ओह तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, दैट्स वाई आपको तरस आ रहा है, दैट्स वाई आप ये सब कर रहे हो। अलीशा बोलती अरे आप गलत समझ रहे हो। अनु बोलती नहीं, मैं काफ़ी अच्छे से सही समझ रही हूँ। हाँ यही रीज़न है ना, आपको तरस आ रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ना, हमारे में ऐसे ही होता है, शादी होती है, प्यार हो ना हो शादी तो हो ही जाती है, देन फिर सब ठीक हो जाता है, यही सबका होता है तो हो जाएगा। अलीशा बोलती है यार कैसी बातें कर रहे हो आप, एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, और आप 21 सेंचुरी में हो तो ये काहे को 90s वाली बातें कर रहे हो। अनु बोलती है ये कोई 90s वाले बातें नहीं है, ये बिल्कुल सच है। आज आप कुछ हो, कल 2 दिन बाद कुछ होंगे, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ आप पे, आज कुछ कल कुछ। अलीशा बोलती है कि ट्रस्ट तो यार करना पड़ेगा ना, और वैसे भी आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो। अनु बोलती कि हाँ करती थी आप पे ट्रस्ट, कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, बट आई डोंट थिंक सो, आप आज कुछ और कल कुछ हो सकते हो। अलीशा एकदम चुप हो जाती है जब अनु की ये बातें सुनती है, क्योंकि आज तक तो उसने अनु का अपने लिए प्यार ही देखा था। ये वाली चीज़ है कि अनु उस पर बिलीव नहीं करती है, क्योंकि हमेशा अनु का हार्ट ब्रेक ही होता है अलीशा के। तो दैट्स वाई आज अलीशा को काफ़ी गंदा फील होता है कि उसने अनु के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया हुआ था। अलीशा बोलती है कि हाँ ओके ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने शायद कुछ ऐसी हरकतें करी है जो आपको गलत लगी है या गलत होंगी, आपको हर्ट हुआ होगा। ठीक है, अभी शादी में टाइम है, आप तब तक अगर मुझ पर बिलीव कर पाओ तो आप मेरे पास आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनु बोलती है कि ये जोक ना प्लीज़ दोबारा मत करना। अलीशा एकदम दोबारा चुप हो जाती है। आज तो अनु का एटीट्यूड ही कुछ अलग था। हाँ, क्योंकि अलीशा को अनु को हर्ट हो रहा था ये वाली बातें। अलीशा के लिए मजाक है, सब कुछ हमेशा मजाक ही रहता है अलीशा के लिए, आज कुछ कल कुछ 2 पल में कुछ। बट अनु की पूरी लाइफ का सवाल था, उसकी फैमिली छोड़ना फिर जाना, और उस पर्सन के लिए जो ट्रस्टवर्दी भी नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल यार, नो। अलीशा बोलती है कि ठीक है चलिए, आपकी शादी में अभी टाइम है तो मैं आप पे छोड़ती हूँ। हाँ ठीक है, आई नो मैं ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ, मैं आज कुछ कल कुछ हो जाती हूँ, उसका रीज़न है कि मेरा पास शायद ऐसा रहा है, दैट्स वाई। और आपकी लाइफ है, ऑफ कोर्स डिसीजन आपका ही होगा। सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता, फैमिली को छोड़ना, मेरे यहाँ आना, मुझ पर ट्रस्ट करना काफ़ी बड़ी बात है आपके लिए होगी। बट ये बात याद रखिएगा आप कि एक अननोन पर्सन जिसके साथ आपको बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है ना उसको है आपसे, आप उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने जा रही हैं, आई थिंक उससे तो बेटर ही होगा ना ये। अलीशा जब बोलती है ये वर्ड्स तो अनु एकदम चुप होती है और सुन रही होती है साइलेंट। तब तक लाइक ऑफ कोर्स ये वीडियो कॉल था तो तब तक उनकी अम्मी आ जाती है, तो वो फ़ोन कट कर देती है और मैसेज में आती है और बोलती है कि सॉरी अम्मी आ गई थी, हम कल बात करते हैं। लिटरली वहाँ अनु ये सब बोलती है, अलीशा फ़ोन मैसेज का रिप्लाई कर देती है ओके गुड नाइट। अब लाइक लिटरली आज अलीशा इतना खुश हो के अनु को सब कुछ डिसाइड करके कि ठीक है आप आ सकते हो मेरे साथ, आगे की बातें भी बोलना चाहती थी, पर वो आगे तो तभी बोल पाती ना जब अनु उसके लिए उतने के लिए राजी होती। और अनु भी अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं थी, आज अलीशा कुछ है उसके साथ, कल कुछ हो जाती है। अब कोई भी रिलेशन इस तरीके से तो नहीं होता है ना। अनु के लिए बहुत बहुत मुश्किल था अपनी फैमिली को छोड़ के सिर्फ एक पर्सन के पास आना, और फिर वहाँ से दोबारा फैमिली की तरफ रिटर्न करने का या यू टर्न लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक बार निकल आए तो निकल आए, अगर अलीशा उसका साथ देगी तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं दिया तो फिर उसकी लाइफ का क्या होगा वो तो वही जाने। हाँ वो बहुत प्यार करती है अलीशा से, ऑफ कोर्स वो बहुत प्यार करती है, बट क्या सिर्फ प्यार का पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है? पता नहीं, आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अलीशा ने जो सोचा था उसका तो सब उल्टा ही हो जाता है। वो सोचती है कि यार मैं जो सोचती हूँ वो सब उल्टा ही क्यों हो जाता है। वो हयात को कॉल लगाती है। अराउंड 12 o'clock हो रहा था। हयात एकदम से डर जाती है, बोलती है क्या हुआ तुझे, इतनी रात में सब ठीक तो है ना। अलीशा बोलती है यार मैंने अनु को बोला कि आप मेरे पास आ सकते हो तो उन्होंने मना कर दिया। हयात हंसती है और बोलती है तू पागल है क्या, तू लिटरली तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरे पास आ सकते हो। व्हाट इज दिस यार, तुझे तू तू लड़की क्या हो क्या गया है तुझे, तुझे पूछना था ना। ये क्या बात होती है कि आप मेरे पास आ सकते हो। व्हाट इज दिस यार, ऑफ कोर्स किसी को भी गुस्सा आ जाएगी। अलीशा बोलती है क्या मतलब यार, इसमें क्या गलत बोला था। हयात बोलती है यार तुझे उसको प्रपोज करना चाहिए था। व्हाट इज दिस। अलीशा बोलती है कि अच्छा ओके ठीक है, बट तो उन्होंने ना कर दिया ना। हयात बोलती है ओके ओके क्या बात हुई है। अलीशा बताती है उसको कि ये बात हुई है। हयात कहती है कि डोंट वरी, तूने टाइम दिया है ना, वो सोचेंगी विचार करेंगी उस पर और जो उनको अच्छा लगेगा वो रिप्लाई में दे देगी। डोंट वरी, तो इतना टेंशन ना ले। अलीशा बोलती है यार मैं सब कुछ सही करने जाती हूँ तो सब खराब क्यों हो जाता है हमेशा। हयात बोलती है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बहन, तेरी किस्मत ही ऐसी है। अलीशा बोलती है कि हाँ यार वही तो, सब कुछ सेट था पहले, सब खराब कर दिया उसने। अब यहाँ मैं सब सेट करने गई तो ये सेट होने से पहले ही खराब हो रहा है। थोड़ा और टाइम मिल जाता, शादी नहीं हुई होती तो थोड़ा और जान लेते। शादी नहीं कर रही होती बट हयात बोलती है डोंट वरी, इतना परेशान मत हो, ऊपर वाला सब देख रहा है, अच्छा ही होगा तेरे साथ। अलीशा बोलती है घंटा अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ ना होगा। हयात बोलती है काम डाउन यार, चिल। एंड देन वो फ़ोन रख देती है और साइड में। अब यहाँ पे जब वो फ़ोन रख देती है तो ऑफ कोर्स उसको नींद तो आने वाली नहीं थी, वो बेचैन सी थी। वो सॉन्ग लगा देती है सैड वाले और लेट जाती है आँख बंद करके। कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी आँख से पानी तो कभी होठों पे मुस्कान। और वहाँ पे जो अनु थी वो लिटरली उसकी अम्मी के आने के बाद दूसरा करवट लेके अम्मी की साइड से पिलो पे रोने लगती है कि मुझसे चाहती क्या है। 2 पल में अपना बना लेती है, 2 पल में पराया कर देती है। क्या समझ क्या रखा है इन्होंने मुझे, मैं क्या कोई टेडी बियर हूँ जो मेरे अंदर फीलिंग नहीं है, जो जब चाहे आके हर्ट कर दिया और जब चाहे आके अपना बना लिया, जब चाहे आके मेरे गाल पे स्लैप कर दिया और जब चाहे आके मुझे हक कर लिया। ऐसा वो सोच रही थी और उसके दिल और दिमाग में चल रहा था। उसके दिल और दिमाग में ये चीज़ें काफ़ी हैवी हो रही थी क्योंकि उसने अलीशा की बातों को सब गलत ही समझा था कि आप आ जाइए मेरे पास का क्या मतलब है, कि क्या है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं किसी अननोन पर्सन से शादी कर रही हूँ जिसको मैं जानती नहीं हूँ तो आपको मुझ पर तरस आ रहा है, आप मुझे सिंपैथी दिखा रहे हो, दैट्स व्हाई यू वांट कि आप मेरे पास आ जाइए। नो वे, मेरी लाइफ कोई इतनी भी गई गुजरी नहीं है, जैसी भी है ठीक है, मैं सब एडजस्ट कर सकती हूँ और करना जानती हूँ, मैं कर लूँगी। आई कैन डू इट एवरीथिंग। अनु बस अपने आप को दिलासा दे रही थी और अलीशा की बातों से जो हर्ट हुई थी उससे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि भाई अलीशा ने तो सब सही करना चाहा था बट कहते हैं ना कि जो हम चाहें वो हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अनु रोते रोते पूरी रात बिता देती है और अलीशा वहाँ पे जस्ट रोते रोते सोते रोते, उसकी तो कभी स्माइल कभी आंसू कभी प्यार, सब मिक्स फीलिंग्स। और कहीं ना कहीं वो अनु को भी मिस कर रही थी और कहीं ना कहीं वो अपनी एक्स को भी मिस कर रही थी क्योंकि वो अपनी एक्स से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब वो कोई नया डिसीज़न लेने जा रही थी तो वो बस उसी के बारे में सोच रही थी कि वो होती तो वो क्या सोचती, वो होती तो वो क्या करती, वो और वो, बस वही वो। और वहाँ पे जो अलीशा थी वो भी इसे सोचते सोचते ही उसकी रात निकल जाती है और मॉर्निंग होती है। आज मॉर्निंग में वो अनु की गुड मॉर्निंग का वेट कर रही थी बट अनु का गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आता। कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को चाहने लगे तो वो चीज़ हमसे दूर होने लगती है। लिटरली यार, अब तो हम आपको चाहने लगे फिर भी ऐसा होता है। हाँ, अलीशा के साथ अक्सर ऐसा हो जाता था और अलीशा के साथ सेम होता है।
कल रात को इसने बोला है कि आप मेरे पास आ सकते हो। पूरी बात अच्छे से हाँ डिस्क्राइब नहीं कर पाई वो, और अनु ने उसकी बातों को कुछ गलत समझ लिया, बट अनु भी अपनी जगह गलत तो नहीं थी बिल्कुल। मॉर्निंग होती है तो उसको एक अननोन नंबर से गुड मॉर्निंग आता है अलीशा के पास। वो तो अनु के मैसेज का वेट कर रही थी, वो अननोन नंबर देखती है तो उसमें कोई भी नेम वगैरह कुछ भी नहीं था। लिटरली वो उसमें देखती है तो उसमें नहीं था, और वो ट्रू कॉलर वगैरह पे चेक नहीं करती कि इतना दिमाग कौन लगाए कि ट्रू कॉलर पे। वो सोचती है कि होगा कोई, वो सीन करके छोड़ देती है, वो रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वो एक अननोन नंबर था। अगर कोई नोन होगा तो वो उसको दोबारा कांटेक्ट कर लेगा, तो अलीशा उसका रिप्लाई नहीं देती है। एंड देन अनु को एक गुड मॉर्निंग, प्यारी सी गुड मॉर्निंग विश करती है, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। बस इतना सा ही प्यारा सा मैसेज टाइप करके सेंड कर देती है। अनु तो आज फ़ोन अपने पास लेती ही नहीं है भाई। वो सुबह उठती है, चाय वाय एंड काम में लग जाती है। आज उसका मूड काफ़ी ऑफ था। उसकी भाभी जान आती है और बोलती है कि आज आपको क्या हो गया, तो बोलती है कि कुछ नहीं, तो बोलती है अरे कुछ तो हुआ है। अनु बोलती है कि नहीं है भाभी, कुछ भी नहीं हुआ है, आप काम करिए और मुझे भी करने दीजिए। उनकी भाभी भी देखती है कि यार मूड काफ़ी ख़राब है, तो आज कुछ बोलना या करना ठीक नहीं है, रहने देते हैं, जब उनका मन होगा तो वो खुद ही बता देंगी। और अनु लिटरली लाइक 12 बजे आते हैं, वो अपना फ़ोन टच नहीं करती, ना नेट ऑन करती ना कुछ। अलीशा वहाँ से ऑफिस चली जाती है हयात के साथ, और लिटरली हयात भी बीच में रास्ते में बात होती है उन लोगों की, तो वो बताती है थोड़ा मूड तो ऑफ था ही। हयात कहती है टाइम दे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, तू इतना ज़्यादा मत सोच, इतना ज़्यादा टेंशन मत ले। ऑफकोर्स जो दोस्त था तो उसका जो फ़र्ज़ था हयात तो वो परफेक्टली निभा ही लेती थी। अलीशा बोलती है कि हाँ आज मॉर्निंग से उनकी गुड मॉर्निंग तक नहीं आई है। हयात कहती है डोंट वरी यार, सोचने का टाइम दे। और वहाँ से जो अनु होती है लिटरली वो अपने दिल पे इतना पता रख लेती है कि वो सोचती है नहीं, अदरवाइज़ वो एक अलीशा के मैसेज का सिर्फ एक वेट करती थी और तुरंत रिप्लाई देने के लिए रेडी रहती थी। बट आज उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखे, ना नेट ऑन किया था ना फ़ोन को टच किया था कि मैं रिप्लाई नहीं दूँगी, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई अलीशा का तो मैसेज आया ही होगा कुछ ना कुछ। लिटरली 12 बजे तक भी अनु अपना फ़ोन टच नहीं करती। अलीशा चेक करती है कि अभी तक नेट ऑन ही नहीं हुआ। ओ गॉड, क्या मुझे फ़ोन करना चाहिए? नहीं है, आपने बोला है ना टाइम दो, ओके। लंच टाइम हो जाता है ऑफ कोर्स, तब तक नेट ऑन नहीं होता। अलीशा बोलती है यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना ये करके, हाँ आई डोंट नो, ओ गॉड। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है। कभी कभी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं और गलत हो जाता है, जैसा चल रहा होता है शायद वैसा ही अच्छा होता है, पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।